गुरुजी एकादशी और द्वादशी को पूजा करनी चाहिए तुलसी जी को? हाँ करनी चाहिए। एकादशी के दिन तो तुलसी विवाह होता, करनी उस दिन तो करते हैं लोग। तो देवकी ठाकुर जी मना। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन वायुषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी क्या हमें एकादशी के दिन पूजा नहीं करना चाहिए या तुलसी माता को नहीं स्पर्श करना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए? इस विषय में दोस्तों देखते हैं कि गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा इस महिला ने किया है, जिसके द्वारा हम सभी लोगों को ज्ञान मिलने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोस्तों बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कहते हैं कि एकादशी को पूजा नहीं करनी चाहिए तुलसी जी को। जो व्रत रखती हैं तुलसी जी एकादशी को, तो उनको व्रत मतलब खंडित हो जाता है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। पूजा कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन ही ना, जब देवउठनी एकादशी आती है तो तुलसी विवाह कब होता है? एकादशी के दिन होता है। और जब एकादशी के दिन विवाह होता है तो स्वाभाविक है पूजा होगी, तभी विवाह होगा। ये तो हमने जो देखते आए हैं बचपन से वही बता रहे हैं। और द्वादशी को पूजा तो कभी भी करो, भगवान की अच्छे काम कभी भी करो। तो जल देना। शराब नहीं पियो, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा शराब ना पियो, मांस ना खाओ, बुरी चीजें छोड़ो, अच्छे काम करते रहो। तो जल देना चाहिए द्वादशी को भी। जल चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान का वास होता है तुलसी में, इसलिए कुछ लोग कहते हैं तोड़ने का विधान नहीं है, पर तोड़ने का विधान ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। गुरुजी मानता है, गुरुजी एक बात भी नहीं मानता है और नहाता है, 8 दिन पे नहाता है। बात कराओ। अब पढ़ता नहीं, बस गेम खेलते रहता है दिन भर, रात में भी जग जग के गेम खेलता है। अच्छा तो आपने तो सिखाया है सब मोबाइल दे दे के, अब रो कौन सिखाया है? 3 महीना मैट्रिक का एग्जाम है और उसके बाद भी नहीं पढ़ता है। गलती किसकी है? मेरी। फिर अब भोगो, दो माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? शिवम राज। शिवम। आपको मोबाइल किसने दिया था सबसे पहले? पढ़ने के लिए। किसने दिया था? पापा। अच्छा, फिर पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ने लगे आप? कभी कल गेम खेलते हैं। गेम खेल लेते हैं? तो गेम खेल लेना अच्छी बात है? उतना भी अच्छी बात नहीं है, हल्का। कितना कुछ अच्छी बात है मतलब आपके हिसाब से? हम तो गेम खेलते ही नहीं, हमसे आती नहीं गेम। हमसे मोबाइल पर गेम डाउनलोड करते तक नहीं आता। सोचिए कितने गधे हैं हम। आप लोग कितने होशियार हो गए हैं। क्या पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में? 10th में। 10th में है बेटा, पढ़ लो मन लगा के। मोबाइल इत्यादि तो सारी जिंदगी देखना है, खेल लेना बाद में गेम। पहले पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, कुछ नाम कमा लो, कुछ धन कमा लो, कुछ पुण्य कमा लो, है ना, इज्जत कमा लो, फिर खेल लेना गेम। क्या जल्दी है? कहाँ चला जा रहा है मोबाइल और कहाँ चले जा रहे हैं गेम? पढ़ाई जरूरी है या नहीं? हाँ। क्या बनना चाहोगे आगे पढ़ लिख कर? बताओ। ये बोलता है पढ़ने से क्या होगा? अच्छा तो फिर क्यों पढ़ते हो? पढ़ने से क्या होगा? अच्छा बताओ, पढ़ने से क्या होगा बताओ? पढ़ना लिखना जरूरी है कि नहीं? मोदी जी कितना पढ़े हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं कि नहीं? बात कराओ बेटा, पढ़ना लिखना जरूरी है कि नहीं? हाँ है। नहीं आप तो कह रहे हो क्या जरूरी है मम्मी से। तो सारे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां बंद करा दें जब जरूरी नहीं है तो? हाँ अब समझाने का समय गया मेरी माँ, जब समय था तब आप लाए नहीं बच्चों को, अब तो वो आपको समझा देंगे, हमें समझा देंगे। अच्छा भारी गुरु जी की भक्ति में पूरा मन लगा हुआ है। हाँ कच्चे घड़े को ही बदला जा सकता है, पकने के बाद उसे नहीं बदला जा सकता है। गुरुजी इसी के लिए हम गया जाए हैं, इसी अब को लेकर सत्संग के। करेंगे तो परिवर्तन होगा। आप तो अच्छे से समझा दीजिए गुरुजी, गया जी से समझा तो रहे हैं पर वो समझने को भी कहाँ तैयार है। बेटा पढ़ाई करना मन लगा के करोगे? कोई जवाब ही नहीं है उसके पास, ना हाँ बोल रहा बच्चा ना बोल रहा है। राधे राधे गुरुजी। गलतियां बच्चों की बिल्कुल नहीं है, मम्मियों की। राधे राधे गुरुजी। पापाओं की। रुक जाओ मैया, बड़ी जल्दी है आपको। गुरुजी मम्मी मैं श्री कृष्ण की पूजा बहुत करती हूँ। किसकी? श्री कृष्ण की, आओ। लड्डू गोपाल की। हाँ। लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसे रखूँ? कैसे रखूं मतलब? हाँ जैसे मतलब कोई दे हमको दान में तब रखे। अरे कोई ना देगा तुम्हें दान में, घर में रखो बढ़िया। अपना खरीद के रख सकती हूँ। हाँ अभी इतनी उम्र होगी, बाल पक गए आपके अभी तक इसी चक्कर में, देखो कि दान कोई देगा। 50 साल की तो हो गई आप इस चक्कर में। 50 साल से ये कोई देगा? क्यों देगा कोई? आप लाओ सेवा करो भगवान जी की। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि कोई दान में देता। अरे वो सब फ्री फोकट वाले बोलते हैं, कुछ खर्च ना करना पड़े भगवान मिल जाए, सब फ्री वाले लोग हैं। तो मैं रख सकती अब क्या है अपने देश में फ्री की राजनीति, नेताजी फ्री में सवारी, बस में फ्री, सिलेंडर फ्री, लैपटॉप फ्री, गाड़ी फ्री, ऐसे आपको भी लगा भगवान फ्री। अच्छी मैया हो। और गुरुजी जैसे मतलब हमारे घर में वो खाते हैं, क्या नाम है, प्याज लहसुन, तो हाँ। वो कैसे लगाऊंगी? तब होगा, बिना प्याज लहसुन वाला बना के लगा देना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुदेव घर के लोग कहते हैं इनको छोड़ दो, हम मजबूरी देगा, हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे इनको। नहीं तो क्यों छोड़ दो? आपकी पत्नी है, क्यों छोड़ दो? कहते हैं घर के लोग घर में जगह नहीं है, अपने कहीं भी जाओ। तो तुम अपना कमाओ ना। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 वर्ष। 19 साल के हो? तो शादी इतनी जल्दी क्यों कर लिए? नहीं शादी हम किए थे तो हमको मालूम नहीं था कि हम कितना हम नहीं कर पाए, यही बोली कि शादी करना है, मजबूरी देख के शादी कर लिया। अच्छा और पत्नी की उम्र कितनी है? पहले से शादीशुदा थी, हमको बाद में मालूम चला। अच्छा तो उसके पति कहाँ है पुराने? अब इनको मालूम होगा। तो वो पता है हैं? वो तो बिहार में खगड़िया जिला तो वो हैं अभी कि नहीं है? है। अभी बोलती है कि वो मारता था फिरता था दारू पी के। तो वो बुलाता नहीं है इनको? वो फोन पर बात करती थी, गाड़ी देता था, हम रोके थे, मान कहते थे कि तुम ना जाओ, अभी कहती अभी जाएंगे केस कर देंगे, हुआ हुआ।
तो उससे आदमी से भी तलाक नहीं हुआ उनका? तलाक हो गया, नहीं जाती उनके पास। तलाक हो गया है? हाँ। अच्छा चलो, अब देखो शादी की उम्र जब आए तभी शादी करना चाहिए बेटा, शादी की उम्र से पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप किए हो तब निभाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। वो बात नहीं है गुरुदेव, ये और आप कमाओ, पैसा कमाओ। शादी होने के बाद ये हुआ कि उसके बाद उसको छोड़ने के बाद इनका कह रही है कि मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती शादी करा दिए, क्या दिन जलंधर में। उसको भी छोड़ दी। उसके बाद से कहने कोई और से प्यार हो गया, उसको भी छोड़ दी। एक और लड़के से प्यार हो गया, उसको छोड़ दी। हम बात में आगे फंस गए थे, तो हम कर रहे शादी, तो ये बार बार नाम लेती है जलंधर के। हम जलंधर गए तो इनके मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, हमको कुछ भी मालूम नहीं था। आप पूछ लीजिए इन पर। बात कराओ। आओ। राधे राधे। राधे राधे। ऐसा क्यों करते हो बेटा? कभी इससे शादी कर ली, फिर इससे कर ली, फिर इससे कर ली, ऐसा क्यों? ये मेरी मम्मी करा रही है। आपकी मम्मी करा रही है? किसी से भी शादी? नहीं मतलब वो हमसे गलत करवाती है बहुत। आपकी मम्मी? जी। तो आप शादी जहाँ हो वहाँ रहो, पति के साथ रहो, मम्मी की बात क्यों मानना है? यदि शादी हो गई नहीं है मानते हैं ना, बात करते हैं। फिर? कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपकी जहाँ पहले शादी हुई थी वहाँ क्या दिक्कत थी? वो हमको बहुत मारता था। और फिर दूसरी जगह? दूसरी जगह कि वो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए उसको। फिर तीसरी जगह? इनके साथ हुई। तो ये तो अभी शादी के लायक ही नहीं, आपने शादी इनसे कर ली। अभी तो 19 साल का लड़के से पता ही नहीं शादी ब्याह क्या होती है। आपको तो सब पता है, उसकी क्यों जिंदगी खराब कर रही हो? आपका मन क्या है? क्या आप साथ में रहना चाहते हैं? हम साथ में रहना चाहते हैं। चलो आप प्रेम से रहो और खुश रहो और खुश रखो काम। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपकी चरणों में दासी का प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हम आपको 2 लाइन भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक सवाल है गुरुजी, सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? इसी बहाने ब्राह्मण के चरण आपके घर में पड़ जाते हैं। इसी बहाने एक छोटा सा यज्ञ आपके घर में हो जाता है। इसी बहाने आज आप पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान की प्रार्थना स्तुति करके और सामने बैठ जाते हैं। इसी बहाने आपके घर में 4-6 लोग आते हैं और प्रसाद पाते हैं। 4, 6, 10, 20 भक्तों का आगमन हो जाता है। कुछ लोग इसी बहाने कन्याओं को भोजन प्रसादी करा देते हैं। तो आपके घर में हवन के द्वारा वातावरण की शुद्धि हो गई, अन्न प्रसाद बांटने के कारण अन्न की शुद्धि हो गई, पंडित जी को कुछ दक्षिणा दिया तो धन की शुद्धि हो गई, और आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा जब कथाएं सुनोगे, कुछ भाव जागेगा। तो कुल मिला के शुद्धि ही शुद्धि है, अच्छी चीज है, क्या बुरा है भाई? 4-6 लोग मिलकर शराब पीते हो, सत्यनारायण भगवान की कथा में जितना खर्चा आता है उससे ज्यादा तो एक बार की शराब में लग के आजकल उड़ा देते हैं। इससे अच्छा है कि परिवार के साथ बैठ के भगवान की कथा सुन ली जाए। क्या बुराई है? बता बुराई क्या है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा चीज़ है। हम अपने, मेरी वाइफ है, ये वाइफ नहीं है, धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी है, माफ करिएगा। और इनके द्वारा हम पूजा पाठ करना सीख चुके हैं। इन्हीं के द्वारा ठाकुर जी को हम लोग पूजते हैं। हमारे घर में ठाकुर जी भी हैं। हाँ। और बहुत सिखाई हैं हमारी धर्म पत्नी जो है। बिल्कुल, हर महीने में पूर्णिमा, अमावस्या, एक द्वादशी हो, विशेष तिथियां हो, तब सत्यनारायण भगवान की कथा घर में जरूर करानी चाहिए, सबको करानी चाहिए। जी जी, धन्यवाद राधे जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो एकादशी में क्या अशुद्धि में वो सीधा छू के देते हैं? अशुद्धि में क्यों छू के देना है? जब शुद्धि हो जाए तब दे देना। एकादशी में, एकादशी के बाद जब शुद्धि आ जाए। नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कच्चा सीधा छू के देना चाहिए। हाँ, तो जब शुद्धि आ जाए तब दे देना, क्या जल्दी है? और वो क्या तुलसी जी के पौधे में मंगल और इतवार को पानी डाल सकते हैं? जल तो डाल सकते हैं, जल नहीं, जैसे पौधे में पानी नीचे पानी डाल सकते हैं, केवल हाँ। तोड़ते नहीं है रविवार को, अच्छा। संडे को। और वो करें गुरु जी, हमारे खड़े हो जाएं। हमारे पति जी बहुत अच्छे हैं, हर चीज में साथ देते हैं, पूजा पाठ में खुश रहिए। बहुत हर चीज में साथ देते हैं, हर जगह घुमाते हैं, तीर्थ धाम कराते हैं, और यही लेकर आए भी कि हम चलो गुरुजी के आश्रम में लेके चलते हैं। सास ससुर हैं आपके? हाँ। उनको भी तीर्थ यात्रा कराया करो। हाँ, माता जी आई हैं, लेकिन वो कहीं और भागवत सुनने गई हैं। ठीक है, शंकर जी ठीक का। है, ठीक है। और गुरुजी आई हैं तो अच्छी बात। आपके आश्रम में भोजन बहुत अच्छा हुआ, भोजन बहुत अच्छा मिला, और मैया जी से भी दर्शन किए, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम क्या तारीफ करें। और हमारे द्वार से, हमारे अगल बगल के हमारा पूजा पाठ देख के वो भी लोग पूजा पाठ करने लग गए। खुश रहिए। और जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिव किससे, शिव बड़े हैं नारायण बड़े? बड़ा कौन है ये पूछना चाहते हैं? मतलब शिव से नारायण है, नारायण से शिव है। तो आपको ये जानना है कि बड़ा कौन है? हाँ। अच्छा, ये जान जाओगे कि बड़ा कौन है, फिर क्या करोगे? नहीं, कुछ बोलते हैं कि जो कमल है वो नारायण की नाभि से निकलने के। हरि हर योर न भेदहा। क्या लिखा है? हरि और हर। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर जी। हरि हर योर न भेदहा। शंकर जी में और नारायण में कोई भेद नहीं है, अभेद है ये, कोई भेद नहीं। अब कोई भेद करे तो खोपड़ी है तो उसका कहीं भी दौड़ाओ, सही है।
अब सही जगह दौड़ाओ तो मन भगवान में लगाओ। मन शंकर जी में लग जाए या मन भगवान नारायण में लग जाए तो कल्याण होना है। कौन बड़ा है को बड़ छोट कहत अपराधो, बड़े छोटे के चक्कर में पड़ना ही क्यों। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट हुए। दूसरा प्रश्न मेरा है कि बोलते हैं घर के मंदिर में ज्यादा भगवान की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, हाँ? तो ये कहाँ तक सही है? क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान घर के मंदिर में भगवान की ज्यादा तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। उतनी ही रखो जितनी जगह है वहाँ। ज़्यादा रखेंगे तो एक के ऊपर एक गिरेंगी, कांच टूटेगा। उतनी ही रखो जितनी वहाँ जगह है। और गोपाल जी शालिग्राम जी रख लिए तो सब रख लिए, ठीक है। और जो आप रखना चाहें तो सुसज्जित संभाल के रखें कि खंडित ना हो, टूटे फूटे ना, एक के ऊपर एक गिरे ना, ऐसा। कुछ लोग घर के अंदर लड्डू गोपाल रखते हैं 3 4 5 5 6 6, तो उसका वो ये कहाँ तक सही है? एक ही रखें, एक साधे सब सद है, एक की पूजा करिए। 2 हैं तो इस भाव से रखिए कि एक कृष्ण है एक बलराम है, यहाँ तक तो सही है। कृष्ण बलराम के भाव से। ज़्यादा है तो किसी को गिफ्ट कर दीजिए, जिनके पास नहीं है उनको दीजिए। जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों होटल रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि फल से काम चल जाए। ओह ठीक है। एक ही दिन की तो बात है। नहीं 3 दिन 4 दिन के लिए जैसे कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हाँ, तो जब जाते हैं तो जो शाकाहारी होटल है शुद्ध सात्विक वहाँ खा लीजिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि जैसे हम पूजा करते हैं सूर्य हाँ। भगवान को जल चढ़ाते समय यदि पैर में छींटे लगते हैं तो क्या इसे पाप लगता है? नहीं, छींटे नहीं लगने चाहिए। कुछ पात्र रख लो जिसमें चढ़ाओ, छींटे ना लगे। अच्छा। दूसरा सवाल है गुरुजी कि मैं ना शिव जी के मंदिर जाती हूँ, तो क्या पहले घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए फिर उसके बाद मंदिर जानी चाहिए, या पहले मंदिर में होके फिर घर? जहाँ भी अनुकूल हो, पहले मंदिर जाके कर आओ या घर पर, या पहले घर पर कर लो फिर मंदिर में, जो आपकी सुविधाजनक हो वो, कोई दोष नहीं है। जी जय राधे श्री राधे। नारायण। गुरुजी मैं 2021 में आई थी, हाँ। मतलब आपसे दीक्षा लिए थे। उसके बाद घर वाले बोलते हैं कि दीक्षा लेने से क्या है, जब गुरुजी घर नहीं आते हैं तो वाली गुरुजी नहीं आते तो हम तो जा सकते हैं ना करके। तो बोलते हैं कि मैं अकेले ली हूँ गुरुजी, तो बोलते हैं कि साथ में लेना अच्छा होता है, क्या गुरुजी आपके घर आएंगे क्या? घर आना तो संभव नहीं होता, सबके घर कैसे जाएंगे, इसलिए आप सब बिहारी जी के घर में आ जाओ तो यही है हम सबका घर। दोस्तों आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी क्या एकादशी के दिन तुलसी पूजा नहीं करते हैं, तुलसी में जल नहीं देते हैं। इस विषय में गुरुजी ने यही कहा कि हम जो लोग हैं एकादशी के दिन तो तुलसी विवाह होता है, ठाकुर जी का विवाह होता है तुलसी माता के साथ, हम पूजा भी करते हैं। अगर पूजा नहीं करेंगे तो विवाह कैसे होगा, तो तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन प्रमाण में ऐसा कहीं दिखाया नहीं गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो से जो है गुरुजी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि जो है तुलसी पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको आज की वीडियो से जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।